हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबको अक्षय तृतीया की, अक्ति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज है अक्षय तृतीया और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर हम दान पुण्य बहुत करते हैं। जिससे जैसा बनता है उस हिसाब से वो पूजन करके और अपने हिसाब से अपनी शिक्षा के अनुसार दान करता है। और मैं भी अपने हिसाब से जैसा बनता है मैं भी पूजा पाठ करके और अपने हिसाब से दान देती हूँ। और चूँकि अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ मुहूर्त होता है, तो जिनके पास है और जो बिल्कुल सक्षम है, जो एकदम उस रीति को चलाते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ सोना लेना चाहिए, कुछ गोल्ड खरीदना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ धातु की खरीदना चाहिए, तो वो हमेशा लेते हैं। और मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं बस ईश्वर की अच्छे से पूजा कर लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन जो आपके घर की रीत रिवाज है आप उसको करिए और दान दान दीजिए। बिल्कुल दिया जाता है, बेटी को और भांजे को दिया जाता है और दान देना भी चाहिए। पर उनको दान देने के अलावा मेरी सोच में दान पुण्य का बहुत अलग ही तरीके की मेरी सोच है। और मैं सबसे पहले तो जैसा मैं सोचती हूँ, जो चीज़ मैं सोचती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो एक आदत है कि शो ऑफ मैं नहीं करती। मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं दिखावा करती हूँ। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ मैं और मुझे धरती से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को बिल्कुल भी सिंपल लाइफ है मेरी, सादा जीवन उच्च विचार टाइप की हूँ। भले आज की लड़की हूँ पर सोच मेरी थोड़ी सी अलग है। पता नहीं, कई लोगों को अच्छा भी लगता है और कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगता होगा। मेरे हिसाब में दान पुण्य का मतलब पंडितों मैं भी ब्राह्मण लड़की हूँ, ब्राह्मण घर से हूँ। मैं तो शुरू से संस्कार सारी चीज़ें कर्म कांड अपने हिसाब से सब कोई अच्छा ही करते हैं और हमारे यहाँ भी जो मैं बचपन से देखी वैसे ही कर रही हूँ। जितना बन पड़ता है अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि सब अच्छा ही हो, किसी चीज़ की कमी ना रहे। पर देखिए कई बार होता है कि एक बना दिया जाता है कि इस दिन ये चीज़ करना ज़रूरी है, मस्ट है। पर हर इंसान जिनके पास जिनकी पॉकेट मनी अलाउ करती है तो वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल अगर अक्षय तृतीया में कुछ लेना ज़रूरी है तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास सुविधा है तो बिल्कुल वो जाके वो चीज़ कर लेंगे। बट जिसके पास नहीं है वो भी इंसान बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से अपने घर पे वो रीत रिवाज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तभी आप कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह नहा धो के सब अच्छा शुद्ध होके अपने घर को स्वच्छ करिए। स्वच्छ करने के पश्चात आप भगवान की पूजा करिए। मेन विष्णु जी की और लक्ष्मी माता की पूजा करिए, दोनों को साथ में बैठा के। और पूजा करने के पश्चात आपको जो बन पड़े, जैसा भी बन पड़े आपके पास जो भी हो ईश्वर ने जो आपको दिया, आप अपनी हिसाब से उस चीज़ का दान करें। दान यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने तरफ से जो भी घर पे आप बनाए पकवान, जो भी आप घर पे खा रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ भी आप बना रहे हैं, आप उन चीज़ों को लेके भगवान को अर्पित करिए, भगवान को दीजिए। और भगवान को भोग देने के बाद एक भोग गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए निकालिए आप। अग्रासन हमारे में बोलते हैं, अग्रासन आप निकाल दीजिए और वो अग्रासन आप प्यार से जाके गौ माता को खिलाइए। तो वो भी जो खाएंगी उनकी भूख, उनको जो खाने के बाद जो तृप्ति मिलेगी, उनकी जो भूख शांत होगी, वो भी आपको आशीर्वाद देंगी, है ना। तो वो भी एक तरीके से आपने बनाया और बनाने के बाद आप उसमें से हिस्सा निकाले वो 2 लोगों का,
तो भी तो आपका एक प्रकार से वो दान हो गया, है ना। जो दान नहीं कर सकते, जिनके पास कुछ नहीं है और वो सोचते हैं कि हम ये 10 आडंबर कैसे करेंगे, हमारी तो रोज का ही जीवन ठीक से नहीं चल रहा, तो हम कहाँ से ये सब चीज़ें लाएं। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर सिर्फ आपका मन देखते हैं, आपका दिल देखते हैं और आपकी श्रद्धा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप फलाने को इतने का वो दिए। आप ज़रूरतमंद इंसान को जो दोगे वो ज़्यादा सही है। और मेरे मायने में देखिए, पैसे वालों के पास तो ऑलरेडी सब चीज़ें रहती हैं, है ना। पंडित के लिए बिल्कुल दान निकालिए। पंडित के लिए इंसान सीधा निकलता है। जो कर्मकांड वाले पंडित हैं उनके लिए दिया जाता है और बिल्कुल देना भी चाहिए। सबसे बड़ा दान वही है। उसके बाद मैं पर क्या करती हूँ, मैं जो मुझे लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, इनको देने से हम जो भी चीज़ देंगे, इनको उस चीज़ की कद्र होगी, वैल्यू होगी, ये उस चीज़ को समझेंगे। मैं वैसे लोगों को जब मेरा दिल मन करता है मैं देती हूँ। मेरी परिस्थिति जैसी भी रहे, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं फलाने के लिए ये कर रही हूँ और ऐसा कर रही हूँ, और मैं गाती नहीं हूँ। सबसे पहली चीज़ मेरी ये है, मुझे करना है मैं कर देती हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरी आत्मा को बहुत शांति और सुकून मिलता है और मैं वो काम करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। और मेरे को मेरी माई ने जैसा दिया है, जो दिया है, मैं माई को बस यही बोलती हूँ कि माँ, जैसी भी स्थिति आ जाए, कभी मेरे घर पे ऐसा भी दिन था कि हमको भी सोचना पड़ता था कि कैसे करें। स्थिति, हम भी कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, पर इतना मायने रखा है कि खाने पीने की कमी कभी मत होने देना माँ। और इतना आप मन मेरा अच्छा रखिएगा कि मैं कभी किसी को देने की मेरी इच्छा हो तो मैं अच्छे मन से उसको वो चीज़ उठा के दे सकूं। बस मैं इतना ही मांगती हूँ भगवान से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। और मैं यही सोचती हूँ कि बस शक्ति और हिम्मत दीजिएगा। तो दान पुण्य का अभी हम बात कर रहे थे, तो दान पुण्य के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, विचार अच्छे लग रहे हैं, तो आप अगर दान पुण्य करना ही चाहते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान दीजिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ कर दीजिए। और वो जो खुशी उसके चेहरे पे रहेगी, वो जो खुशी उसको, जो भी आप उसको दान में देंगे वो पा के होगी, उससे ज़्यादा खुशी आपको होगी कि आपने जो चीज़ दिया है सामने वाले को, उसको पा के बहुत खुश है। और वो जो उसकी खुशी है, उसका जो मन और हृदय है ना, वो आपके लिए दिल से दुआ निकालेगा। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। तो अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल अच्छे से सब पूजा करिए, अच्छे से दान पुण्य करिए। पर अगर आप पंडित जी के लिए दान निकालिए, बिल्कुल निकालिए, उनके लिए भी दान दीजिए। आपके जो जो रीति में है, जिनको दान देने का आपके में रिवाज है, आप उनको भी दीजिए। और पर उसके साथ साथ आप अगर किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो उन लोगों में से सबसे ज़्यादा वो खुश वही इंसान होगा जो ज़रूरतमंद है। वो जानवर होंगे जिसको आप ले जाके अपने हाथ से खाना देंगे। और जो भगवान है, हमारे ईश्वर है, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि मेरा ये बच्चा मेरे उस दूसरे बच्चे को जाके दिया, क्योंकि ये सक्षम है, इसको मैंने सक्षम बनाया है और ये जाके उसकी मदद कर रहा है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे विचार, मेरे थॉट्स आपको अच्छे लग रहे हो, बात में अगर कोई दम लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरी बात के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे विचार आपको कनेक्ट करते हैं। तो हम लोगों को, हम यूट्यूबर, हम जो ब्लॉगिंग करते हैं, हमको भी एक हिम्मत मिलती है, एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ, लोगों को हमारे थॉट्स अच्छे लग रहे हैं।
तो मैं तो दान करूँगी, बिल्कुल करूँगी। मेरे को मेरी माई ने जो दिया है मैं बिल्कुल करूँगी। पर हाँ, मैं किसी को दान उसी को करूँगी जो ज़रूरतमंद होगा। और वो दान ऐसा भी हो सकता है, अगर आप किसी को एक टाइम का भोजन भी करा देंगे ना, या अगर आप किसी के घर में दाल चावल एक टाइम का ही, इतना सा ही, आपका जितना बने एक टाइम का दाल चावल सब्जी कुछ रख दिए, जो आप सीधा निकालते हैं, वो आप जिनके घर भरा है वहाँ ना दे के किसी गरीब को देंगे तो वो बहुत खुश होगा। उसके लिए ये लगेगा कि चलो मेरे एक टाइम का ये व्यवस्था हो गया। तो मैं वैसे लोगों को दान देती हूँ। बाकी जो देना व्यवहार चीज़ें हैं वो तो हमको घर परिवार अपने आसपास कलीग सब पे हम देते ही लेते हैं। पर जहाँ पे दान पुण्य की बात आती है तो मैं वैसा ही करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जानवरों को बिल्कुल देती हूँ। ख़ासकर रोज़ मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में दिन में तो निकलती नहीं, रात के समय जब हस्बैंड आते हैं जिस दिन मुझे देना रहता है तो हम जाके करते हैं। वॉक के लिए भी रोज़ नहीं जा पाती, छोटा बेटा है, बेटा भी बच्चा समझता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि रात को हम निकले तो रोज़ हम कुछ दे पाएँ। पर जिस दिन रहता है उस दिन ज़रूर जाते हैं और देख कर आते हैं, समय निकाल के जाते हैं। तो कल मैं बिल्कुल गौ माता को और भैरव बाबा की जो वाहन है उनको बिल्कुल दूंगी। मेरे घर में वैसे भी बर्ड्स हैं, मेरे यहाँ छोटा सा रुपू है, टर्टल है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनको अच्छे से प्यार से रखती हूँ, उनके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ। मेरे लिए तो एक वही पुण्य के समान होता है। जब वो खुश होते हैं, प्यार से खाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और परशुराम भगवान जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु जी जगत के पालनहार जो है उनका हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कल ईद भी है, तो जितने भी जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचे तो आप सबको ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। तो एक साथ तीन तीन चीज़ें हैं और कल का दिन बहुत शुभ है, अच्छा है। सब अपने घर में खुशियाँ मनाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।